नमस्कार, अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गांव बिचगांवा में, जहां आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। आज जहां जो शिव भक्त हैं, कांवड़िए हैं, शिव मंदिर पर जलाभिषेक और कांवड़ चढ़ाने के लिए इसी रास्ते से गुजर रहे थे। बिल्कुल आप मेरे ठीक पीछे और ऊपर देख रहे हैं, यहाँ ये हाई टेंशन लाइन इस रास्ते के ऊपर से गुजर रही थी और जैसे ही कांवड़िए इस रास्ते से गुजरे तो उनका जो साधन है, जो लोग हैं, इस बिजली की चपेट में आ गए। कई लोगों की मौत हुई और कई सारे दर्जनों भर लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। ये वही जगह है जहां पर लोग झुलस रहे थे और उनके परिवारजन, कांवड़िए जो और उनके परिवारजन, उनके रिश्तेदार उनको बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे और उसी जद्दोजहद में वो लोग भी जख्मी हो गए। आप देख भी रहे हैं कि जो खास तौर से जो बिजली विभाग की जो लापरवाही है, बिल्कुल आपको साफ नजर आ रही होगी। अगर उस पोल से इस पोल तक की अगर हम दूरी नापें तो मुझे लगता है काफी दूरी है। एक नियम के अनुसार बीच में अगर इस प्रकार की कोई लाइन डाली जाती है, खास तौर से हाई टेंशन लाइन डाली जाती है, तो उसके ऊपर एक पोल होना चाहिए जिससे कि उसकी जो ऊंचाई है उसको बरकरार रखा जाए। ये वही जगह आप यहाँ पर देख रहे हैं, तारों का जो जमावड़ा है यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल घास जो अब यहाँ नष्ट हो चुकी है। ये वही जगह है जहाँ लोग अपने आप को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। ये जो लाइन है लोगों की काल बन करके आई और परिवार की जो खुशियां हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही इस रास्ते से कांवड़ ये गुजर रहे थे तो बिल्कुल शिव भक्त माहौल में ये माहौल रंगा हुआ था। लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये जो खुशी है मात्र चंद लम्हों की खुशी है। परिवार की जो खुशियां हैं वो मातम में तब्दील हो गई हैं। और जैसे ही जिन जिन लोगों ने, जहां तक ये खबर गई, सारे लोग स्तब्ध हो गए, सब लोग बड़े दुखी हुए। एक तरफ जहां सारे लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि 23 जुलाई को यहाँ जलाभिषेक किया जाएगा, लेकिन उनको क्या मालूम था कि इस प्रकार का दर्दनाक हादसा भी होगा। यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी भी हैं कि यहाँ जो जिस तरह से घटना घटी और उस घटना के बारे में यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जो उस घटना के बारे में। क्या नाम है आपका? यादराम जी, क्या घटना, क्या देखा था आपने? या लाइट आते ही चिपका था ये कावड़िया। एक एक लाइट आई थी, दूसरे सारे गिर पड़े थे नीचे। कितने घायल हो गए? कम से कम 40 आदमी थे ये। अच्छा, इस जो घायल जो हुए हैं सिर्फ कावड़िए हैं, ये यहाँ के? जी सर, ये जो लाइन जा रही है इसके जस्ट पास में गवर्नमेंट स्कूल है। वो आधे घंटे बाद में अगर ये घटना होती तो शायद हो सकता है कि स्कूल के बच्चे भी इस चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कावड़ियों को स्वागत के लिए ग्रामीण लोग उनको लेके स्टैंड से और स्वागत के रूप में लेके आ रहे थे। जैसे ही वो इस पॉइंट पे आके पहुंचे तो वो कावड़िए जो अपनी भक्ति में मस्त थे, तो वो उसको कावड़ टच हो गई तार को, तो आपस में एक दूसरे का जो हाथ था एक दूसरे का टच हुआ और बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पे। कितने बजे की कौन से समय की घटना? 7:15 बजे के आसपास, क्योंकि वो बच्चे, मतलब स्कूल के बच्चे, थोड़े 10-15 मिनट का उनका गैप बचा था जीवन का, क्योंकि बच्चे अगर यहाँ आते डेफिनेट बच्चे भी उनके साथ में होते और बच्चे भी चपेट में आते। प्रशासन आप थोड़ा सा सर ये देखो एक बार, ये जो तार जा रहा है 11,000 का, इसके ऊपर ये जो ट्रांसफार्मर देखो डग्गा मारी कर रखी है डायरेक्ट, ये गवर्नमेंट डी पे लग रहा है, ये देखो उस पर डायरेक्ट उसको टच कर रखा है, जबकि ये डोरी ऊपर उस पे LT लग के या लोहे की कोई भी एंगल लग के इसको यहाँ से रहता तो शायद ये घटनाएं न होती। और हमारा गांव धार्मिक प्रवृत्ति का गांव है, यहाँ पे श्री दुर्बलनाथ जी का मंदिर है, श्री वो लक्ष्मणनाथ जी का मंदिर है, और अभी जस्ट एक अपने यहाँ पे धार्मिक जो है महाराज लीगल जो वहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ये जो समारोह होते रहते हैं, तो कोई भी समारोह में जिससे भक्तजन आते हैं तो अपने जो सुविधा के हिसाब से किसी 4 व्हीलर में जो भी आते हैं तो कुछ अपना टेंट और तंबू लगा के लेके आते हैं। तो सर ये तो स्वाभाविक है, उनकी हाइट तो उनके हिसाब से सही आते हैं। जब 600 किलोमीटर से कावड़ बिचगांव तक सही आ सकती है तो वहाँ भी तो टच हो सकती थी। तो ये तो सीधा सा है सर, ये जो लाइट का जो इशू है इसमें जो, और 11,000 की लाइट को गवर्नमेंट स्कूल के सामने से इस तरह से, और घटना रोज नहीं होती है सर, ये लापरवाही है बहुत। इन्होंने बताया कि इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा इस तरफ दिखा दें। ये जो भवन आप देख रहे हैं, ये भवन राजकीय विद्यालय का भवन है और जैसा कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, बिल्कुल उस तरफ भी हम लोग चलेंगे। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि ये गनीमत रही कि ये जो जगह है आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो उनके जो घायल लोग हुए हैं, जो लोग
इस हादसे के जो शिकार हुए हैं उनके चप्पल, उनके जूते और उनके कपड़ों के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर अभी भी पड़े हुए, यहाँ पर देख सकते हैं जूते। यकीनन आप ये माने कि उस दरमियान वो जो घटना इतनी विभत्स थी, इतनी हृदय विदारक थी कि जिसने भी उस घटना को देखा और उस घटना के बारे में सुना, सभी लोग सन्न रह गए। ये प्रमाण है कि घटना कितनी जबरदस्त थी। यहाँ सारे लोग एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम उनको बचाएं, लेकिन उनके बचाने के चक्कर में वो खुद भी जख्मी हो गए। और भी यहाँ के जो साथी हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ी सी जो ये लापरवाही है, ये जो बिजली विभाग की जो लापरवाही है उसको आप लोग दिखाएं। ये कोई नियम नहीं होता। ये जो तार इस तरह से जो आप यहाँ जोड़ा गया है, ये किसी प्रकार का कोई नियमों में शामिल इसको नहीं किया गया है। लेने वाली है बाबा, क्या नाम है? छोटो है मेरा नाम। बाबा क्या घटना हुई थी? घटना साहब ये तार से हुई है, कावड़े आने की गाड़ी के या तार से हुई है साहब घटना। अच्छा, ये एक बात बताइए कि जब जैसे घटना हुई, घटना क्योंकि सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो है वो भी किसी साथी ने बनाई और वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, लोग एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं। उसके बाद प्रशासन की तरफ से कौन कौन यहाँ पर आया और किस प्रकार की सहयोग, किस प्रकार की बात प्रशासन या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कही गई? देखिए सर, अभी तो क्या है कि पूरा पता नहीं चल पा रहा है कि किन किन लोगों को नुकसान हुआ है। अभी सुनने में आ रहा है कि 2 लोग मतलब खत्म हो चुके हैं, बाकी सीरियस हैं। तो लोग, गांव के सारे ग्रामीण स्तब्ध हैं और दुखी हैं। सब उनको बचाने में या जो भी उनके उसमें लगे हुए हैं। सुबह प्रशासन की तौर से पुलिस वाले आए थे, एसडीएम साहब आए थे, तो उनको सारी जो गांव ग्रामीणों ने अपने अवगत कराया था जी इस घटना के बारे में। और बाकी तो सर अभी तो इस पर कुछ ऐसा कुछ आश्वासन है नहीं। ग्रामीण लोगों का है कि जो लोगों को नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा या उचित उनको राहत प्रदान की जाए और जो लोग घायल हैं उनका उचित उपचार मतलब मुहैया कराया जाए। ये उस तरफ राजकीय विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिचगांवा, और ये गनीमत रही, ये खुशकिस्मती कहेंगे उन बच्चों की। अगर ये हादसा या थोड़ी देर बाद होता तो मुझे लगता है कि और भी विकराल रूप धारण कर सकता था। क्या नाम है आपका? सर्विस से नहीं। सर्विस से क्या मामला था? मामला साहब कुछ नहीं, तार नीचे था ये और जब गाड़ी निकल रही थी तो करंट आ गया इसकी वजह से। उसके बाद जैसे ही करंट दौड़ा तो एक व्यक्ति में जो साधन कौन सा था? पिकअप में करंट आया था और पिकअप के साथ वो झांकी थी कावड़ की, फिर उसमें करंट आया था। उसके बाद में जो वो कावड़ चला रहे थे उनके करंट आने के बाद जब वो गिरे तो उस टचिंग होती है, एक के बाद एक गिर के जमीन में अर्थिंग बन गई थी, इसलिए उसको करंट आ गए थे। जो घायल हैं, मृतक हैं, उनको किसके माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया? वो तो गांव के साधनों के द्वारा भेजा था। क्या प्रशासनिक जो जिम्मेदारान जो व्यक्ति हैं, क्या उस वक्त या उसके बाद कितनी देर बाद में प्रशासन के लोग यहाँ पर आए? करीब 1 घंटा बाद आए। सूचना आपके माध्यम से प्रशासन को दे? बिल्कुल सूचना दी सर। तो 1 घंटे में, यानी कि लक्ष्मणगढ़ यहाँ से कितनी दूर है? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर का रास्ता 1 घंटे का कहा जा सकता है। यानी कि प्रशासन की गाड़ी की रफ्तार इतनी धीमी है कि 12 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने 1 घंटे से अधिक सफर तय किया। ये एक लापरवाही सीधी सीधी नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? नवल चौधरी। नवल जी, घटना घटित हो गई, प्रशासन की तरफ से किस प्रकार का आश्वासन या किस प्रकार की बातचीत आपके गांव वालों की? कोई प्रशासन ने कोई अभी नहीं किया कुछ भी। और वैसे ही प्रशासन यहाँ पे आया है तो उन्हें आके यहाँ जाम लगा रखा था गांव वालों ने, तो उन्होंने बोला कि इसको खोलो, तो गांव वालों ने नुकी कि हमको पूरा आश्वासन दो पहले, जाके बाद में जाम खोलेंगे। तो वो तो पहले पुलिस वाले बतलाने लगे लाठी डंडे लेके हाथ में रखो, ये बात। आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस घटना के बारे में? घटना दुखद है, अप्रिय घटना है। गांव में बहुत ही उत्साह का माहौल था, कावड़ चढ़नी थी। पहली बार हमारे गांव में रथ कावड़ आई थी तो गांव वालों को बहुत ही उत्साह था। हरसाना से उनको पैदल लेके आ रहे थे, करीब 1500 की संख्या थी उनके साथ में। जैसे यहाँ आया, आप ये देख रहे होंगे कि ये LT लाइन होती है जो अपने घरों में जाती है, ये भी उससे ऊंची है, 11,000 नीचा है। क्या कहीं पर भी ऐसा आपने देखा है? ये जो 11,000 है, इसके नीचे एक अलग से वो वायर खिंचा हुआ होता है, झूला लगता है उस पर। तो आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट की तो पूरी लापरवाही है। डिपार्टमेंट कम से कम 4 या 5 घंटे बाद आया है, जबकि लक्ष्मणगढ़ मात्र 10 किलोमीटर है।
उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया अभी तक कोई अब तो आगे बताए, अच्छा, आके निकल गए गांव रोड से, ऑन रोड से निकल गए हो, बाकी यहाँ कोई नहीं आया घटना। जो मृतक हैं उनकी जो पार्थिव देह है वो क्या गांव में वापस आ गई, अभी आना? अभी नहीं आई है, अच्छा, अभी नहीं आई है। तो प्रशासन की तरफ से या फिर जो मृतक हैं या फिर जो घायल है उनकी तरफ से कोई समझौता, कोई बातचीत, इस प्रकार का कोई आश्वासन? अब आश्वासन तो गांव वालों ने उनको लेकर दिया है, करवा देंगे। अब ये तो आप भी जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, होता तो मौके पे ही होता। और ये आप सबसे मेन तो ये देखो कि ये जो क्रॉसिंग हो रही है, कहीं ऐसी क्रॉसिंग होती है क्या? पूरे मतलब पोल से पोल तक 200 फुट की दूरी है ये। आप चाहो तो आप भी नाप सकते हो, हमने नापी है 200 फुट की दूरी। ऐसी कोई क्रॉसिंग होती है कि 11,000 की, जबकि यहाँ से डेली हजार बच्चे तो स्कूल में पढ़ते हैं, मंदिर है और गांव का मेन रोड है। ये गांव का बिचगांव गांव का मुख्य रास्ता है। इसी रास्ते से लोगों की अक्सर आवाजाही रहती है और ख़ास तौर से इसके अलावा भी जो दूसरे गांव के जो साधन हैं, लोग हैं, वो भी इसी रास्ते से आते जाते हैं और भी हमारे साथ में हैं। आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से हम चाहते हैं कि जो मृतक है उनके आश्रित को 50-50 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी मिले। आपके हाथ में एक स्टेप है, आपने इसकी जो ऊंचाई है उसको भी नापा है। प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, जो भी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे। कितनी लंबाई इसकी थी? ऊपर की तार से और जमीन की 10 फीट 10 फीट 10 या 11 10 या 11 फीट थी। 10 या 11 फुट। आपके हिसाब से या बिजली विभाग के हिसाब से, आप यहाँ के स्थानीय हैं, कितनी एक होनी चाहिए यदि आपको थोड़ी जानकारी हो तो? 25 फीट होनी चाहिए। 25 फीट लगभग इसके होनी चाहिए। क्या प्रशासन ये बिचगांव के इस हादसे से सबक लेगा? क्या आने वाले समय में इस प्रकार की कोई वारदात, इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना किसी गांव, किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी शहर में होंगी? क्या प्रशासन इसके बाद में हरकत में आएगा? क्या प्रशासन गांव-गांव जाकर के इस प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगेगा? क्या जवाब देगा वो प्रशासन जिसकी लापरवाही की वजह से आज कई परिवारों के दीपक बुझ गए, कई बच्चे जिनके सर से उनके बाप का साया उठ गया? क्या उनके बेटे, क्या उनके भाई, क्या उनके पति को ये विभाग वापस लौटा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन तरुण कटारा के साथ में मैं आपका साथी कवि सादाराम। तो बने रहे अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।